बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सुबह का टाइम है, नाश्ता बना रही हूँ और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से अपनी एक ज़िंदगी की एक सच्चाई शेयर करूँगी, जो कि पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन वो शायद मेरे बताने का तरीका सही नहीं था या फिर यूट्यूब को वो मेरी वीडियो जो है वो कुछ सही नहीं लगी, तो उसके इम्प्रेशंस काफ़ी डाउन थे। तो मैंने कहा कि इस तरह से मैं आज आप लोगों से डिटेल से शेयर करती हूँ कि मेरी लाइफ में वो क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था कि मेरी तबीयत, जो अक्सर मैं कहती हूँ ना कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो वो उसी टाइम की बातें हैं। ये मैंने काफ़ी टाइम तक बर्दाश्त किया, उसके बाद फिर मैंने इलाज करवाया और मैंने क्या पढ़ा, क्या वज़ीफ़ा किया, वो सब आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। कि वो काला जादू था, हसद, नज़र या फिर कुछ और था, जो भी था उसका इलाज हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मेरे पास अभी तक रखा हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वो भी बताऊँगी कि मैंने पढ़ा क्या था। तो जो मेरी स्टोरी है वो शादी के बाद इस तरीके से स्टार्ट होती। शादी से पहले की तो और बातें होती हैं, उसके बाद फिर हम शादी के बाद हम लोगों ने बहुत सारे ख्वाब जो हैं वो सोचे होते हैं। तो मैं भी एक छोटे शहर से थी और मेरी शादी कराची में हुई, मैं यहाँ पर आई शादी होकर। तो उस वक्त कराची के हालात जो है ना वो कुछ अच्छे नहीं थे। तो मेरे ससुर ने कहा था एक और घर भी है, वहाँ वहाँ पर भी आप रह सकती हैं, वो काफ़ी अच्छा बना हुआ था, मैं जाकर देख कर भी आई थी। लेकिन हालात कुछ इतने ख़राब थे कि मेरे कज़न ने कहा कि आपके हस्बैंड की जॉब भी दूर है और आप वहाँ पर रहेंगी तो ये फिर शाम को लौटेंगे तो फिर अकेली कैसे रहोगी? तो इस वजह से बेहतर है कि वहाँ नहीं जाओ और ये हम सबसे करीब है तो इस घर में रहो। और ये घर जो है वो एक मिक्स आबादी में था और थोड़ा खुला-खुला सा घर था। जैसे खुले घर होते हैं इस तरीके से था और काफ़ी बड़ा था। तो मैं आई थी, एक तो अकेली थी, एक मेरे लिए वो माहौल भी थोड़ा नया-सा था। तो और मेरे रिश्तेदार जो हैं वो मुझसे दूर रहते थे, तो सारा दिन मैं अकेली ही रहती थी। तो शुरू-शुरू में जब पहला वाक़या हुआ था मेरे घर में, तो वो मुझे ऐसा लगा, दोपहर का टाइम था और ये जो जो कुछ भी होता था दोपहर या फिर फ़जर से पहले, इस तरीके के जो भी मेरे साथ जो भी होता था वो इन इस टाइम में ज़्यादा होता था और मग़रिब से पहले। तो फिर वो दोपहर का टाइम था, मैंने सारे काम ख़त्म किए, कमरे में लेट गई थी, तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ और मेरे कान के पास, वहाँ पर कोई पेड़ वग़ैरह भी नहीं था। मैं अचानक चौंक कर उठी और थोड़ा-सा मैं डर भी गई थी। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा-सा डर लगने लगा था। हर वक़्त मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पीछे कोई है, कोई इधर से गुज़र के गया है, लेकिन मैं कहती थी मैं अकेली रहती हूँ इस वजह से। फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि थोड़ा-सा घर को छोटा करवा देते हैं, एक पोर्शन हम रेंट पर दे देंगे, एक में हम रहेंगे और बंद भी हो जाएगा। कुछ हालात भी अच्छे नहीं हैं और दीवारें भी हमारी छोटी हैं, तो फिर हमने घर का काम शुरू करवाया। इससे पहले मेरी कज़न और उनके बच्चे, उनकी बेटी हमारे घर पर आए, तो बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा खेलते-खेलते पलंग के नीचे गया और फिर वहाँ से निकला तो इतना वो चीख रहा था, उसके जिस्म पर धब्बे हो गए थे लाल-लाल से और बुरी तरह से वो ख़ारिश कर रहा था। पहले तो हम लोगों ने उसे मज़ाक में लिया, हम हँसने लगे, लेकिन फिर उसे गौर से देखा तो उसकी जिस्म पर पूरे पर धब्बे थे। फिर मेरी कज़न ने उसको दम भी करवाया था और जहाँ लेकर गए थे उन्होंने कहा कि कोई ऐसी जगह थी जहाँ से ये गया है। मैंने ऐसी बातों पर यकीन नहीं किया। उसके बाद फिर घर की बीच में से आधी दीवार हमने कर दी और उस तरफ फिर, अब आपको मैं नक्शा किस तरीके से बताऊँ कि जो काम है वो स्टार्ट करवा लिया था, वॉशरूम, किचन वगैरह का। तो हस्बैंड जो हैं वो बाहर गए हुए थे, मैंने देखा कि वो बाहर जा रहे हैं। फिर मैंने एकदम से देखा कि वो वहीं से आ रहे हैं, उसी वॉशरूम की तरफ से जो नए बन रहे थे। तो मैंने कहा आप तो अभी बाहर गए थे, आप यहाँ से आ रहे हैं। तो उन्होंने फिर शायद उनको लगा तो वो कहने लगे नहीं, नहीं मैं यहीं पर था। फिर उन्होंने बाद में मुझे बताया कि नहीं, मैं उसी तरफ से आया था। बहरहाल वो वाक़या मुझे थोड़ा अजीब-सा लगा था, उसके बाद भी मेरा डर जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता चला गया। बेटी मेरी जब हुई उसके बाद वो भी रात को पूरी रात नहीं सोती थी। हम कहते थे पता नहीं क्यों नहीं सोती है, रोती रहती थी पूरी रात। दिन में फिर भी सो जाती थी, रात को नहीं सोती थी। मैंने कहा बच्चे हैं, करते रहते हैं इस तरीके से, नहीं सोते हैं। फिर उसे मैं दम करवाती थी तो वो सही हो जाती थी कुछ दिन के लिए, लेकिन उसके बाद फिर मेरी सामने वाली ने कहा कि इसे दम करवाओ, फिर दम के बाद वो सही होती थी, फिर वापस वही हो जाती थी।
उसके बाद फिर इस तरह के वाक़यात जो है ना वो बढ़ते चले गए। फिर घर को 2 पोर्शन्स में कर लिया। जो मेरी किराएदार आई थी, एक पोर्शन हमने रेंट पर दिया था, वो जब आई तो वो भी अपने घर में डरती थी। वो रात को कभी उनके हस्बैंड बाहर चले जाते तो वो आकर मेरे पास सोती थी। वो कहती थी मुझे डर लगता है। फिर मेरे साथ ये हुआ कि मेरे घर में वाक़यात जो है ना वो बढ़ते चले गए। एक के बाद एक के बाद एक। घर में से मुझे मुख़्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती थी, स्मेल आती थी पूरे घर में से मुझे अक्सर कुछ स्मेल आती थी। और मैं अगर किचन में होती थी मुझे लगता था कमरे में कोई है, कमरे में होती थी तो मुझे लगता था किचन के बर्तनों में से आवाज़ें आती रहती थी। फ़जर से पहले का टाइम जो होता था उसमें भी अगर मेरी आँख खुल जाती या मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ रही होती थी उससे पहले भी वज़ू के लिए जाती तो मुझे ऐसा लगता था कि छत पर बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं या फिर कंचे खेल रहे हैं। पत्थरों की आवाज़ें आती थी, एकदम से पत्थरों की आवाज़ छत से आती थी। भाग कर देखते थे, कोई भी नहीं होता था। फिर मैंने अपनी साथ वाली जो हैं उनसे कहा, वो पठान थे तो वो जल्दी उठते थे, फ़जर की नमाज़ उनके बच्चे भी पढ़ते थे। तो मैंने कहा आपके बच्चे जो हैं वो सुबह-सुबह आकर हमारी छत पर खेलते हैं और आवाज़ें आती हैं। तो उसने कहा कि इतने छोटे बच्चे, अंधेरा होता है कैसे आ सकते हैं? और उन दिनों में सर्दी थी तो उन्होंने कहा सर्दी में नहीं आते हैं हमारे बच्चे। लेकिन वो जो बातें हैं मैं हस्बैंड को बताती थी, वो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं करते थे। मुझे मग़रिब के टाइम पर ख़ास तौर पर घबराहट होती थी, मैं रोती रहती थी, मुझे दिल चाहता था मैं घर से बाहर चली जाऊँ। मैं चली जाती थी, बेटी मेरी छोटी थी, उसे लेकर हम लोग निकल जाते थे, पार्क में जाते थे, वहाँ पर बैठते थे। ये टाइम गुज़र जाता था, उसके बाद मैं घर आती थी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता घर में मट्टी मैंने देखना स्टार्ट किया, घर में झाड़ू-पोंछा सब सफाई हो जाती थी, लेकिन उसके बाद फिर मुझे कुछ पुरानी मट्टी जैसे होती है ना, वो नज़र आती थी पूरे घर में। कहीं न कहीं थोड़ी-सी पड़ी होती थी। फिर खून के धब्बे नज़र आना स्टार्ट हो गए। मैंने 1-2 मर्तबा देखा, फिर हस्बैंड से कहा, उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा वहम है। फिर एक मर्तबा मैंने वो साफ़ नहीं किया, वो वापस आए ड्यूटी से, तो फिर उन्होंने देखा कि वाक़ई वो खून के धब्बे ही थे, ऐसा ही लग रहा था क्योंकि उन्होंने कहा इंक है, लेकिन मेरी बेटी इतनी छोटी थी उस वक़्त, तो हमारे पास इंक थी भी नहीं रेड कलर की। तो वो हुआ, उसके बाद फिर काफ़ी इस तरीके के जो वाक़यात हैं ना वो हमारे साथ होने लगे थे। बहुत ज़्यादा परेशानी, घर में झगड़ा, चिड़चिड़ापन, घबराहट और मैं बीमार रहने लगी थी। 4 मर्तबा मेरे मिसकैरेजेस हुए और उसके बाद फिर मैं और ज़्यादा रोने लगी थी, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, बहुत परेशान हो गई थी। फिर किसी ने मुझे बताया कि आप एक मौलवी साहब हैं, उनसे पूछिए। फिर उनसे हम लोगों ने पूछा था, तो उन्होंने हमें एक पेपर जो है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आओ दम करवाओ या ये है या वो है, इतना ना ही कोई पैसा लिया उन्होंने। हमें एक पर्चा दिया था, उस पर कुछ आयात हैं, कुछ सूरतें कुरान शरीफ की, तो वो हमने पढ़ा था। उसके बाद देखिए जब आपकी लाइफ में इस तरह का कुछ होता है ना तो गलत जो होता है ना, जैसे मुझे भूलने का भी बहुत हो गया था, मैं भूलती बहुत थी, रकात भूल जाती थी, नमाज में मैंने क्या पढ़ा मैं भूल जाती थी। और दूसरा ये होता है कि आपसे गलत-गलत बातें हो रही होती हैं, जैसे मैं कुछ नहीं करना चाहती थी, वो काम मुझसे हो जाते थे। जैसे प्रेगनेंसी में मुझे वो एक मेडिसिन थी, वो नहीं लेनी थी, मुझे किसी ने कहा ले लो, मैंने ले ली। उससे मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो इस तरह की जो बातें हैं ना, वो मेरी लाइफ़ में हो रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैंने किसी से शेयर नहीं किया, ना ही मैंने अपने घर वालों को बताया था, ना ही किसी को बताया था। उसके बाद फिर ना मुझे घर में से स्मेल आती थी, जैसे बिल्ली ने कुछ कर दिया है। यूरिन की मुझे आती थी, जैसे कपड़े धोकर मैं रखती थी, दरवाज़ा बंद भी कर देती थी, फिर भी ऐसा लगता था इन कपड़ों में से स्मेल आ रही। कपड़े दोबारा मैं वॉश करती थी। एक मर्तबा हस्बैंड घर पे नहीं थे, मगरिब से पहले का टाइम था, तो मैं दरवाज़े के पास ही खड़ी हुई थी किसी काम से, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि बिल्ली ने मेरे ऊपर ही कर दिया। उस वक़्त मैं कह रही थी कि बिल्ली की इस स्मेल से मैं तंग आ चुकी हूँ और इतना मतलब बुरा-भला कह रही थी। उसी वक़्त मुझे लगा कि उसने मेरे ऊपर कर दिया है और मेरे पाँव पर, पाँव से भी ऊपर तक, घुटने से थोड़ा नीचे तक ना उस वो यूरिन मुझे फ़ील हुआ और स्मेल भी आ रही थी। फिर मैं नहाई, उसी वक़्त मैंने हस्बैंड को कॉल की और मैंने कहा मेरी बातों पर तुम यकीन नहीं करते हो, अभी देखो मैं कहती हूँ ना कि मुझे स्मेल आती है, अभी देखो मेरे ऊपर भी इसने कर दिया है। इस तरह कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी।
फिर हमारा एक स्टोर बना हुआ था ऊपर, जैसे 2 छत्ती होती है, तो उसके सामने वाली दीवार पर अजीब-सा एक हाथ का निशान था। मैं कहती थी ये हाथ का निशान है, तो फिर हस्बैंड कहते थे नहीं मेरे हाथ गीले थे, मैं ऊपर 2 छत्ती पे गया था, मैंने यहाँ पर हाथ लगाया तो उसका निशान है। उसके बाद फिर एक दिन में फिर मेरा बेटा भी माशाल्लाह हो गया और ये वाक़यात काफ़ी टाइम तक मैंने बर्दाश्त किए। इसी वजह से आप लोगों से कह रही हूँ कि इसका इलाज करवाया करें। अगर इस तरह की कोई बात है, ज़्यादा वहम में ना पड़ें, लेकिन इस तरह का कुछ आपके साथ हो रहा है तो ज़रूर इसके लिए कुछ आप पढ़ें, कुरान की आयत हैं उनको पढ़ें, इसका इलाज है। तो फिर क्या हुआ कि मैं और मेरा बेटा छोटा-सा था 4 महीने का, हम सो रहे थे तो गैलरी में से ऐसा लगा, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे कोई साया है जो हमारी तरफ झपटा है और मेरी आँखें खुली हुई थी। उस वक़्त मैं जाग रही थी, सो नहीं रही थी। एक ये हुआ था, उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद जब हम लोगों ने घर चेंज किया, यहाँ पर आए, तब मेरी बेटी ने बताया कि मम्मा, हम लोग उस घर की बातें कर रहे थे तो उसने कहा कि मुझे डर लगता है ये बताते हुए कि हम लोग खेल रहे थे, साथ वाली की बेटियाँ, वो बच्चे आपस में खेल रहे थे। तो वो एक कमरा था, फिर गैलरी बनी हुई थी, फिर वहाँ से वो लोग घूम के खेलते थे। तो कह रही हम वॉशरूम की तरफ गए थे तो मैंने एक हाथ देखा था, काला-सा हाथ था, उसके नाखून बड़े हुए थे और वो डर रही थी, वो बताते हुए कहती वो याद भी ना करें, मुझे फिर से डर लगता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अगर किसी को मेरी वजह से कोई फ़ायदा होता है तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इनका ना हमारे पास अब कोई कॉन्टेक्ट नंबर है, ना हमें पता है कि कहाँ पर होते हैं जिन्होंने हमें ये दिया था, ना हमसे कोई पैसा लिया था, ना ही ज़्यादा परेशान किया। तो अपने पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो इनको पढ़ें और ये जो थोड़ा-सा मिटा हुआ नज़र आ रहा है ना, थोड़ा-सा मिटा हुआ है, सुबह-शाम 3 मरतबा ये पढ़ना है, अपने ऊपर दम करें, घर वालों पर दम करें और अपने घर पर दम करें। इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। ये थी जी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।